तो सबसे बड़ी बात है ये जन्मभूमि। तो जब ये जन्मभूमि जन्म दे सकती है तो ये भूमि हमें क्या क्या नहीं दे सकती। और हम इस जन्मभूमि को छोड़ के खुद ही जाएंगे तो अपने आप किसी भी चीज़ की वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। तो जब हम इस मातृभूमि के लिए खुद ही नहीं कर सकते तो मैं सोचता हूँ कि आदमी खुद के लिए स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। हाय गाइस, दिस साइड आशु अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मिलाने वाला हूँ मैं आपको दो भाई से जो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में जो बंजर खेती पड़ी हुई थी उसको उपजाऊ करा और उसके जरिए वो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। साथ में उनकी बहुत सारी प्लानिंग है। तो पहले उनसे मिलते हैं और साथ में उनसे पूछते हैं कि उनको कैसे ये प्लान आया और क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं अपने फार्म हाउस में, जो उन्होंने बंजर खेत को उपजाऊ करके बनाया हुआ है। उनका फार्मिंग हाउस है जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कल्जीकाल ब्लॉक में है, घंडियाल में है। और घंडियाल से थोड़ा सा ऊपर आओगे आप तो वहीं पे आपको दिख जाएगा। तो ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द न्यू विजन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप। कितनी बढ़िया है, बंजर से आबाद क्योर और रिवर्स प्लान का अभियान। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और यहीं से ऊपर का उनका रास्ता शुरू हो जाता है। तो चलते हैं हम उनके पास और दिखाता हूँ मैं उनका फार्म हाउस, साथ में बहुत सारी नई चीज़ें। तो अभी हम फाइनली एंटर कर गए हैं जो दूसरी दुनिया फार्म हाउस है, जहाँ पे उन्होंने पूरा खोला हुआ है। तो अभी पहले मैं मिलाता हूँ परमजय भाई से। दो भाई हैं, परमजय और मनमजय। तो अभी एक भैया जो हैं अभी अवेलेबल है, तो उनसे पूछता हूँ मैं पूरी उनकी जर्नी के बारे में। उसके बाद उनका दूसरा व्लॉग में पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या उगा रखा उन्होंने। ये रहे हमारे परमजय भाई, जिन्होंने यहाँ पे स्वरोजगार की तरफ एक कदम उठाया है और जो बंजर पड़ी हुई पूरी खेती थी उसको उपजाऊ करके यहाँ पे बहुत लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। परमजय भाई, आप अपने बारे में पूरी डिटेल्स बता दीजिए कि कैसे कैसे मतलब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्या क्या इससे बेनिफिट हो रहा है और कितने लोगों को आप रोज़गार दे रहे हो और कैसे आपको ये थॉट आया। सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और हम किसान जितने भी हैं जो खेती का काम जो हमने अपनी ये बंजर होती हुई भूमि पर जो ये खेती का काम किया, इसके लिए जिस तरह से हमें सबके द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा हमने जो पढ़ाई जो बेसिक पढ़ाई करी यहीं से गांव से विद्या मंदिर घंडियाल से करी। उसके बाद हमारे 12th तक की पढ़ाई पौड़ी से हुई। फिर उसके बाद हमने DU से ग्रेजुएशन कर कंप्लीट की दोनों भाइयों ने। तो उसके बाद हम थोड़ा नौकरियां भी करी हमने, लेकिन वो मज़ा जो मज़ा यहाँ का था वो वहाँ आ नहीं रहा था। तो इसलिए हमें कुछ और दूसरा यहाँ की स्थितियाँ कि अपनी जो मातृभूमि है जहाँ हमने जन्म लिया है वो वाली भूमि बंजर हो रही है। बहुत दुख होता था उस चीज़ को देख के भी। तो हमें थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आया कि कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ करके यहाँ कुछ क्या किया जाए, उस पर रिसर्च हम आगे की हमने। तो उस पर हमारा यही लगा कि हमें मौका मिला हिमाचल जाने का। सोलन यूनिवर्सिटी सुनी होगी, वहाँ जाने का हमें एक मौका मिला। आगे चलते हुए करेंगे बात। हाँ। तो हमें वहाँ जाके जो मौका मिला तो वहाँ हमें लगा कि हाँ, जब हिमाचल इस चीज़ को कर सकता है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को साथ में जोड़ के कर सकता है, तो हमारा पहाड़ तो वहाँ से काफ़ी लाख गुना बेहतरीन परिस्थिति में भरा हुआ है। इसलिए हमने ये चीज़ सोचा कि इसे हम आगे करेंगे। हाँ, तो अब आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हमने हमारा जो सबसे पहले जो था जो पहला काम किया वो हमने किया, अपना ग्रुप बनाया एक समूह। उसका नाम था द न्यू विजन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, TNVSC ग्रुप। तो इस समूह के अंदर हमने बहुत सारे लोग इकट्ठे किए जो हमारे परिवार के भी थे और जो लोकल या कहें तो जिनकी भूमियाँ बंजर थी उनसे हमने उनकी तरफ से हमें काफ़ी सहायता मिली उसमें। तो हमने सबसे पहले इस ग्रुप को खोलने के बाद यहाँ पहले ये चीज़ देखी कि हमें क्या चीज़ इसमें उगानी चाहिए जिससे प्रॉफिट हो। पहले हमने जो पहले 2 साल गए वो रिसर्च में गए। रिसर्च होता ही, किसी भी चीज़ को करते हैं तो रिसर्च होता ही है उस चीज़ में। तो हमने सबसे पहले ये आपका हमने जो फर्स्ट वाला काम किया था उसमें हमने गेंदे का फूल का भी काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन इतना है कि हमें नुकसान बस थोड़ा ये होता है कि क्वांटिटी कम होती है तो मार्केट में उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो उस चीज़ के लिए क्वांटिटी अधिक होनी चाहिए। तो पहला हमें उस चीज़ से ये सीखने को मिला कि क्वांटिटी की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो फिर उसके बाद हमने लगभग हमारे समूह में जो काम कर रहे हैं आज की डेट में, जो हमारे इस वाले जो दूसरी दुनिया फार्मिंग स्टे है ये वाला, तो इस जगह पे हमारे लगभग 35 लोग रोजगार पे आज भी लगे हुए हैं। थोड़ा आज बारिश के कारण छुट्टी हो रखी थी सबकी, तो अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें हमारे जो पूरे जिले के स्तर, ये हमारा काम सिर्फ अपना लोकल में नहीं है, हमारे पूरे जिले में ये काम हो रहा है। तो जिले में जो हमारे काम हो रहा है इसमें हमने लगभग आपके 35 से 40 समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ, इस ग्रुप के साथ। तो हम इस चीज़ में आगे काम कर रहे हैं।
और आप आगे देख ही सकते हो। फिर हमने उसके बाद यहाँ ये आपकी हल्दी लगाई हुई है, तो हल्दी का उत्पादन यहाँ बहुत अच्छा है। इसको ना बंदर खाता है, लोग कहते हैं कि बंदर खा रहा है, सुअर खा रहा है, लेकिन इन चीज़ों में काम करो जिन चीज़ों को वो नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो जैसे हमारी हल्दी अदरक तो ऐसी चीज़ है कि जो बंदर देखता भी नहीं है, बहुत दूर तक लंगूर बंदर देखता छूता भी नहीं उन चीज़ों को। बाकी कई लोग मतलब आजकल के जो न्यू जनरेशन या पुरानी जनरेशन की भी थिंकिंग है कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो सकता या कुछ करने को नहीं है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी बात है ये जन्मभूमि। तो जब ये जन्मभूमि जन्म दे सकती है तो ये भूमि हमें क्या क्या नहीं दे सकती। और हम इस जन्मभूमि को छोड़ के खुद ही जाएंगे तो अपने आप किसी भी चीज़ की वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। तो जब हम इस मातृभूमि के लिए खुद ही नहीं कर सकते तो मैं सोचता हूँ कि आदमी खुद के लिए स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये है कि रोज़गार की जो बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो हमने ये समूह खोला है इसके अंतर्गत ही लगभग लगभग आपके अगर मैं फैमिलियाँ देखूँ, पूरा एक परिवार देखूँ, तो यहाँ लगभग लगभग 60-70 परिवार जो हमसे जुड़े हुए हैं। 60-70 परिवारों का रोजगार चल रहा है। जगह जितने हमारे समूह बने हुए हैं उन सब में 60-70 परिवारों का रोजगार चल रहा है। तो लगवा लीजिए आप एक एक परिवार में 5 लोग, 5 सदस्य हैं, तो लगा लीजिए आप 6 पंजे 30, लगभग लगभग आपका 300 सदस्य, 300 लोगों को रोजगार यहाँ से मिला हुआ है। तो जब हम ये चीज़ करके खुद के लिए रोजगार खुद के सिवा दूसरे के लिए भी रोजगार दे सकते हैं, तो हम लोगों को भी जितनी ज़मीन हमारी बंजर हैं या जो बाहर रह रहे हैं या जो गांव में रह के कुछ नहीं कर रहे, उन चीज़ों को थोड़ा बहुत करके अपने लिए तो कर सकता है वो। जो यहाँ जो है अब रोजगार के तो इतना छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, इसमें हमारा लगभग लगभग आपका 15 से 20 तरह के जो रोजगार के जो हमने कार्य कर रहे हैं, वो 15 से 20 तरह के काम तो इतने छोटे क्षेत्र में हम खुद कर सकते हैं। 15 से 20 तरीके की हाँ। आपने जो मतलब हाँ। वैरायटीज उगा रखी है यहाँ पे। वैराइटीज नहीं बोलूंगा, उगाने की नहीं है। हाँ। रोजगार का मतलब सिर्फ खेती नहीं है। अब अच्छा। देखो जैसे ये फार्म पांडिंग है, हाँ तो जी। इसमें मत्स्य पालन भी हमारा चल रहा है। अच्छा, ठीक मत्स्य है, पालन, हाँ जी। इसमें हमारा अभी ये पॉली हाउस हो गया। पॉली हाउस का तो आपका साल भर का सब्जी और वो निकल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम नर्सरी पे भी काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो वैसे ही यहाँ पे एक गौशाला बनने वाली है। गौशाला बनने के बाद गाय का भी उत्पादन हुआ, और हाँ जी। खाद के लिए भी आपका क्योंकि ये जो ए, खेती करेंगे तो खाद खाद जरूरी भी है। जरूरी है। तो ये एक व्यवसाय भी बन जाएगा। अगर कोई गौ उत्पादन भी करता है, गौ से भी काम रोजगार उधर खोलता है, तो हाँ, उसके लिए एक रोजगार हो दुग्ध जाएगा। उत्पादन हाँ, के लिए दुग्ध उत्पादन का भी हो जाएगा, खाद का भी हो खाद का भी जाएगा, हो बहुत जाएगा, सारी चीजें। अब तो गौमूत्र के गाय लिए। का ऐसी ऐसी टेक्निकें आ चुकी हैं और सस्ती हैं हाँ। कि गाय से हम सीमेंट बना रहे हैं, गाय के गोबर से हाँ पेंट जी। बन रहा है गाय के गोबर से। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। बस आजकल तो मोबाइल भी है। हाँ, मोबाइल तो ऐसा साधन है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते सीख हैं, सकते हैं। वही यूट्यूब से ही हम इतनी सारी हाँ, चीज़ें बहुत सारी निकाल चीजें। सकते हैं। बाकी आगे आने वाले टाइम में आपका क्या क्या प्लान है, मीन्स? अभी जो हमारा है ये कृषि के साथ साथ बागवानी है हमारा। बागवानी में हमने अभी लगा रखे हैं नींबू के पौधे लगा रखे हैं। तो 3000 तो हमने नींबू के पेड़ लगाए हुए हैं। 3000 नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। उसके बाद अखरोट पे, बादाम पे और काजू पे भी मैं आगे काम कर रहा हूँ। और एक ड्रैगन फ्रूट करके भी फ्रूट आता है, उस पर भी हाँ। काम करने की सोची है। साथ में जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों पर भी मैं इस समय से काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो बाकी दलहन है और आपके मूला लगा हुआ है। बहुत सारी सब्जियां, हरी सब्जियां तो जो पहाड़ की हैं वो तो चल ही रही हैं साथ में। इसके साथ हमारा डॉग फार्म, हाँ। छोटा सा भोटिया है या किसी भी नस्ल के हैं जो उनको यहाँ पालने का भी एक वो कर रहे हैं। तो आप आगे आपका लॉन्ग टर्म प्लान हाँ, है? बाकी इसके जरिए से मतलब जो यहाँ की युवा पीढ़ी है उनको भी उनको काम भी करने का काम करने का मौका मिले और मिल सीखने को मिले। सीखने को मिल क्योंकि सकता ये चीज़ें हैं कि हम छोड़ देंगे तो आगे भविष्य में तो वैसे ही है, खत्म खत्म हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, वही तो नई पीढ़ी जो हमसे जुड़ी रहे, जो ये मातृभूमि से जुड़ी रहे, इस चीज़ में हम काम तो करें। वही नई पीढ़ी को भी यही मैसेज देना चाहोगे हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें, और साथ में अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप अगर इतने बड़े स्केल में कोई नहीं करना चाहता तो हाँ, छोटे से हाँ, स्टार्ट छोटे करें। से स्टार्ट नहीं, अपने लिए स्वयं के लिए तो कर सकते कर हैं। सकते हम हैं। तो लोगों के लिए भी कर रहे हैं साथ में। स्वयं के लिए तो हर कोई करता ही है, पर ऐसा है कि जो खुद के लिए नहीं कर सक रहा वो दूसरे के लिए क्या करेगा। स्वयं के लिए खुद करना पड़ेगा, हाँ जी। वही चीज़। बाकी आपको कैसे कैसे मतलब किस किस स्कीम के थ्रू आपको? सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है और जो हमारी राज्य सरकार द्वारा, जो हमारे भूतपूर्व जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी योजनाएं, मतलब कि जिन योजनाओं को कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। आपका यहाँ पे हम सौर ऊर्जा वाला एक सोलर प्लांट वाला भी देखा होगा आपने, धारी गाँव में। हाँ। हाँ। तो उस बेस पे भी हम यहाँ पे उस पे भी काम कर रहे हैं। वो अप्लाई भी हो चुका है और उसमें कार्यवाही शुरू होने लगी है, बस वो लगने की देर है अब। और एक आपका ये हो गया, आपका जितना मनरेगा का काम चलता है, मनरेगा में रोजगार भी मिलता है और साथ में सरकार द्वारा बहुत अच्छा, बहुत सरकार द्वारा इतनी योजनाएं दी जा रही हैं। अगर सोलर लोग करना चाहे हाँ, तो लोग करना चाहें तो लोगों की कोई कमी नहीं है काम की। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपने हाँ, यहाँ पे मीन्स कितना इन्वेस्टमेंट करा होगा?
इन्वेस्टमेंट ये है कि लगे हुए हैं जो हमारा बेसिक है इन्वेस्टमेंट, तो हमारा पहाड़ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती इतना। जो हाँ जी। पॉली हाउस लगे हैं ये सब सब्सिडी के लगे हैं। अच्छा, पॉली सबसे हाउस इतने, हाँ, हाँ सारे जी। सब्सिडी सब में मिल रखी है किस पॉली हाउस। किस योजना के तहत? ये है पॉली हाउस योजना आती है आपके हॉर्टिकल्चर में, विभाग में, उद्यान विभाग में आपकी योजना आती है, उसमें पॉली हाउस लगते हैं। तो सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में, वो शायद जहां तक मुझे लग रहा है उत्तराखंड में, ये पौड़ी गढ़वाल में कलजी खाल ब्लॉक में सबसे ज्यादा पॉली हाउस पॉली लगे हाउस हैं। लगे हैं, हाँ तो अगर किसी को पॉली हाउस वाला भी काम शुरू करना है हाँ, तो हाँ, इस योजना के तहत वो यूज कर सकते हैं यूज वो, कर सकता हाँ। है। तो बाकी ये आपने मत्स्य पालन का भी। मत्स्य पालन का हो गया, हाँ। हाँ जी। मत्स्य पालन हो गया, और ये जो हौज बन रही हैं ये आपका कृषि विभाग भी काफी इसमें मदद करता है। हाँ जी, तो अगर कोई कृषि विभाग से कांटेक्ट करे या बिल्कुल। तो उनको पूरी। आपके क्या बोलते हर स्तर पे अधिकारी बैठे होते हैं, ग्राम्य स्तर पे भी बैठा होता है, और उसके बाद ब्लॉक स्तर पे भी पूरे अधिकारी बैठे होते हैं। ठीक है। बाकी ये आपका जो एरिया पड़ता है ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पौड़ी, कलजीखाल ब्लॉक में पड़ता है, घंडियाल क्षेत्र है। तो अगर आपको अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे भी आके देख हाँ, सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के लिए तो यहाँ पे हमने हमने एक व्यवस्था भी कर रखी है कि अब ये मीटिंग हुई थी, जिले की मीटिंग हुई थी, उस समय ये मुद्दा रखा गया था कि हमारे क्षेत्र में तो, किसानों को भ्रमण के लिए भी भेजा जाए कि इस तरह से हम काम करें, तो हमारी उत्पादन क्षमता या काम करने का तरीका उन्हें समझ में आ जाए। अच्छा, अगर कोई युवा आके यहाँ पे सीखना चाहिए आपके साथ बिल्कुल काम बिल्कुल, वगैरह, हाँ बिल्कुल। तो आप मतलब पूरा पूरा प्रोत्साहन करेंगे प्रोत्साहन देंगे, बिल्कुल। कि कैसे कैसे क्या चीज़ें उगाई जाए हाँ और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया आपने कवर हाँ, ये तारवाड़ घेरवाड़ पूरी हो रखी है। अच्छा, हाँ जिससे कि जंगली हाँ, जानवर वगैरह इस वाले भी। पैच पे पूरा घेरवाड़, ये पक्की घेरवाड़ हो रखी है। अच्छा, जिससे कि हाँ, कोई जानवर जानवर वगैरह। जो आके नुकसान, जानवर आते हैं, रुकता है, लेकिन मैंने वही कहा ना, सुअर और बंदर ये अब जीना तो छोड़ेगा नहीं आदमी, इनके वो तो साथ ढलना है, तो ये जिस चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते उस पर काम कीजिए। हाँ जी, हाँ क्योंकि पुराने ज़माने के भी लोग हाँ करते थे, हाँ, पुराने जमाने के लोग हमसे ज्यादा मेहनती थे, हम तो मेहनत कुछ भी करते नहीं थे। करते। उस टाइम भी इतने हाँ ज़्यादा जानवर होते थे, हाँ तब वो कर सकते तो हम हाँ, क्यों नहीं हम कर क्यों नहीं कर सकते। सकते। तो बाकी इस ब्लॉग में इतना ही। इस ब्लॉग में मैंने बताया कि उन्होंने कैसे कैसे स्टार्टअप करा अपना, कैसे कैसे काम चालू करा। तो अब मैं दूसरे ब्लॉग में बताता हूँ आपको कि उन्होंने क्या क्या उगा रखा, पॉली हाउस में देखेंगे। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग एक्सक्यूजेस मांगते हैं, जो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए बहुत बड़ी सबक है। हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सबक है। अगर भैया कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत सारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। अगर वो सब लोग यूज करें तो उससे आराम से स्वरोजगार कर सकता है आदमी। तो फिर अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।